माफी वही दे सकते हैं जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में झुलसते रहते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 8 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 8 अप्रैल 2024 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि 54 वर्ष बाद में सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है और इस पर विशेष जानकारी आपको क्या होनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज अमावस्या तिथि रात के 11:51 तक है, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह के 10:13 तक रहेगा, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा इस समय विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा, 6:25 से 7:30 तक और वापस से दोपहर में 3:25 से 6:25 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो पूर्व और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करना चाह रहे हैं तो दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या योग, दरुधरा योग, अधम योग, उभयचर योग, कुहू योग, दुष्कृति योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। बात करें आज विशेष जानकारी की तो आप जानते हैं कि 9 अप्रैल यानी कि कल से नवमी तिथि तक, रामनवमी तक हम आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। आपकी कोई समस्या हो, कामना पूर्ति हो तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो स्क्रीन पे आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे कि आप इस नवरात्रि में क्या उपाय कर सकते हैं, क्या आपकी समस्या है उसके अनुसार क्या कवच धारण कर सकते हैं, क्या कलश का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको फोन करने पर ही मिल पाएगी, इसका ध्यान रखें। अब यहां पर समय रहते कुछ कवच की जानकारी आपको देता हूं। कई बार कन्याओं की उम्र अधिक होने के पश्चात भी विवाह नहीं हो पाता है या बार बार विवाह होने के पश्चात भी, या ये कहा जाए रोका होने के बाद में भी वापस सगाई टूट जाती है, तो ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच कन्याओं को धारण करना जरूर चाहिए है। तो यही शिव गौरी कवच सिर्फ और सिर्फ विवाह में विलंब या विवाह में विघ्न के लिए नहीं, बल्कि दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए भी शिव गौरी कवच को उपयोग में लिया जा सकता है। प्रायः बच्चे पढ़ने में आनाकानी करते हैं क्योंकि पढ़ने से ज्यादा खेलकूद में, टीवी देखने में मजा ज्यादा आता है। कई बार बच्चा पढ़ाई तो दिन रात करता है लेकिन याद कुछ नहीं रख पाता, भूल जाता है, परेशान रहता है, नर्वसनेस रहते हैं। तो इन कारणों से दोनों ही स्थितियों में बच्चे को सरस्वती कवच आपको धारण करवाना चाहिए। अगर बच्चा बड़ा है तो उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवाया जा सकता है। फिर बात होती है लक्ष्मी प्राप्ति की, और लक्ष्मी प्राप्ति की ही नहीं, लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की, तो वहां स्वतः ही बात आती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी का मतलब है धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी हमेशा बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच आप धारण कर अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकते हैं। फिर बात होती है लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के पश्चात उस लक्ष्मी को संजो करके रखने की। जैसे कि आप जानते हैं लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई है, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर जी की पूजा का भी वर्णन है। कुबेर कौन है? लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने वाले। ऐसा इसलिए है क्योंकि जल के, वायु के, अग्नि के देवता होते हैं, उसी तरीके से धन धान्य के, वैभव के और यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज होते हैं। फिर हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेगा, किसी नक्षत्र में जन्म लेगा, उसका स्वभाव व्यवहार उसी ग्रह नक्षत्र के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहेगा। ग्रह व्यक्ति के अगर अनुकूल हो तो सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर अनिष्टकारी हो तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बाधाओं से उसको त्रस्त रखते हैं। नवग्रह दोष निवारण कवच
इसके प्रभाव से शीघ्र ही विभिन्न ग्रह दोषों से आपको राहत प्राप्त हो सकती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आने वाले कल को सुधारने का प्रयास जरूर कर सकते हैं आज। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वहीं वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट से 33% सपोर्ट देने वाले हैं और इस समय में बहुत ज्यादा संभल करके आपको चलने की जरूरत रहने वाली है। सबसे पहले ऐसे समय में पिताजी के साथ में मतभेद उत्पन्न होंगे, तो वहीं आज के दिन अपने कार्यस्थल पे भी आपको देखने को मिलेगा कि अपने सीनियर्स का इस समय में सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। काफी जगहों पर आनाकानी ज्यादा देखने को मिलेगी और आपके बनते काम इस समय में रोके जा सकते हैं। सगे संबंधियों से भी विवाद इस समय में उत्पन्न होता नजर आएगा और कोई भी यात्रा करने वाले हैं तो ये यात्रा जो है ये बिना किसी उद्देश्य के या बिना किसी फायदे के आपको स्क्वायर वन पे ला करके खड़ा कर सकती है। यहां पर महिलाएं भी जो हैं वो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि अपनी हेल्थ को लेकर या किचन में काम करते हुए सावधानी बरतें, वरना इस समय में किसी ना किसी कारण घाव हो, जलना हो, यह आपको हो सकता है। अब यंगस्टर्स जो हैं वो खास तौर पे ऐसे समय में अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर काबू रखें या फिर अपनी जुबान पर भी बहुत ज्यादा काबू रखें, वरना बहुत ज्यादा चीजें इस समय में आपके लिए खराब हो सकती हैं, आपके लिए अगेंस्ट में जा सकती हैं। फ्रेंड सर्कल जो अभी तक सपोर्ट करता था वो विरोधी बन जाए। माता पिता जो आपका अच्छा चाहते थे, आपको अच्छे से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी समझाने के पश्चात भी अगर आप उनकी बात ना माने तो वो आपको अकेला छोड़ सकते हैं कि ठीक है, जिस तरीके से समझ में आए आप कीजिए, जहां से आपको नुकसान मिल सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान आपको ज्यादा रखना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग भी अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय में सावधान रहें और किसी के दूसरे के काम के लिए इस समय में अपने इन्फ्लुएंस का, अपने सर्कल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इस बारे में ध्यान दें। यहां पर वाणी के अंदर कोशिश कीजिएगा कि बेहतर करने की कोशिशें ज्यादा रहे। अपनी जो, या ये कहा जाए आपको कुछ चीजें मालूम है, आपको ज्यादा बेहतर किसी चीज के बारे में एजुकेशन है या फिर इंफॉर्मेशन है, पर उस चीज को शेयर करने का तरीका जो है वो आपको अपना बदलना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 11th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ऐसे समय में 100% पॉजिटिव कही जा सकती है। सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति जो इस समय में कहूंगा वो ये है कि इन्फ्लुएंशियल लोगों का आपको साथ मिलने वाला है। कोई सरकारी काम है, कोई बड़े विभाग में काम है जो आपका अटका हुआ है, निकलने के अंदर बड़ी परेशानी हो रही है, तो किसी एक इन्फ्लुएंशियल इंसान के कॉल से आपका सभी काम एक झटके के अंदर निकल सकता है, वापस ट्रैक पे आ सकता है। यहां पे प्रयास बड़े सफल होंगे और कमाई के लिए नए सोर्सेज भी खुलेंगे। ऐसे समय में कोशिश ये कीजिएगा कि किसी के लिए भी आप फेवर लेते हैं तो वापस फेवर रिटर्न करने का काम अवश्य कीजिएगा या फिर ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में भी इस समय में सुधार होगा तो काफी स्ट्रेस फ्री आप इस समय में जरूर होंगे। काफी चीजों को लेकर के जो जद्दोजहद थी या फिर काफी ज्यादा टेंशन में जो आप अपना काम कर रहे थे, अब उस स्ट्रेस से आपको यहां पे छुटकारा मिलने वाला है। यंगस्टर्स भी इस समय में अट्रैक्शन पावर का पूरी तरीके से उपयोग करते नजर आएंगे कि अपना कोई भी काम निकलवाना है, अपना कोई भी चीज है तो उसको किस तरीके से सामने वाले की चापलूसी कहें या फिर ये कहें कि सामने वाले को चने के झाड़ पे चढ़ा करके आप कैसे अपना काम निकाल लेते हैं, वो इस समय में देखने को जरूर मिलने वाला है। घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, तो महिलाएं भी इस समय में अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार अवश्य ही देखेंगी। यही कहा जाए कि अपने घर के अंदर कोई सुझाव देना जो है कमाई के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इस समय में आप देते हुए जरूर नजर आने वाले हैं, जिसको अप्रिशिएट किया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव बन रही है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करना, या ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो सेल करते हैं, जो उनकी दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, आपके लिए सबसे फायदेमंद स्थिति इस समय में देखने को मिलेगी। यहाँ पे सैटिस्फैक्टरी कमाई भी देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, सोशल सर्कल जो है उसमें इस समय में आपकी ये कहें प्रेजेंस वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए जाएंगी। यहां पर जॉब के अंदर प्रमोशन के चांसेस भी आपके लिए बन रहे हैं। तो कोई भी आप काम करते हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा रिस्क लगता था या जहां पे कॉन्फिडेंस की कमी आपको लगती थी, ऐसे काम को इस समय में हाथ में ले लेने से आपका ये डर भी चले जाएगा और काम के अंदर आपको सफलता भी बड़ी आसानी से मिल पाएगी। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, अगर नए नए जॉब के अंदर आए हैं या फिर कोई अभी आपको जॉब मिली है, तो यहां पे अब
टाइम आ चुका है अपने आप को प्रूव करने को। इसके लिए बहुत चांसेस इस समय में आपके सीनियर्स आपको देंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ डालेंगे, जिसको आप इस समय में यूटिलाइज कर अपने आप को प्रूव कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। यहां पर गृहिणी जो है वो भी बड़ी ज्यादा खुश रहने वाली है। अपने परिवार का और अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट इस समय में आपको मिलेगा और आपके काफी कहीं पे ये कहा जाए कि परेशानी थी बातों को लेकर के, रिश्तों में कहीं पे आनाकानी देखने को मिल रही थी, तो उसको अब इस समय में सॉल्व करने के लिए परिवार जो है वो आपकी मदद करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 67 से 70% इस समय में सपोर्टिव रहेगी, पर यहां पर थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत रहेगी। अगर आप एग्जिस्टिंग या ये कहें कि ऑलरेडी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर गर्मी बहुत ज्यादा है उसके कारण चक्कर आ जाते हैं, लाइट हेडेड महसूस होता है, छाती में दर्द होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस समय में अपने किसी भी काम को हाथ में लीजिएगा। कोई यात्रा है खास तौर पे तो इस यात्रा को इस समय में टाल देना बेहतर रहेगा। यहाँ पर सरकारी विभाग में जो काम करने वाले लोग हैं या ये कहें गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, आपके लिए ये समय थोड़ा कष्टकारक ज़्यादा रह सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर इस समय में ज़्यादा बनाया जाए। सीनियर्स जो हैं वो दूसरे किसी को फेवर करने के चक्कर में आपको बीच में फंसा सकते हैं, तो इसके लिए कान और आंख दोनों खुले रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। ऐसे समय में दूसरों की साजिशों में फंसने के चांसेस आपके बढ़ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ी शातिरता से अपना काम कीजिएगा। कोई भी सामने से ऑर्डर मिलता है जो आपको लगता है कि यहाँ पे ये मेरा काम नहीं है, तो उन चीज़ों को रिकॉर्डिंग करके रखना या फिर रिटर्न में ले लेना बेहतर रहेगा। यहाँ पे खर्चों पर भी थोड़ा लगाम लगाए आपको चलने की ज़रूरत ज़्यादा रहने वाली है, या ये कहा जाए कि जो कमाई आज के दिन होने वाली है खर्च उससे ज़्यादा रहेंगे, जो कि आपके बजट को इस समय में हिला सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में 33% सपोर्ट की है, पर यह समय आपके फेवर में नहीं है। सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स हो, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का इस समय में आपके साथ में होना ये देखा जा सकता है। छोटी मोटी बातों पे बहुत बड़ा विवाद इस समय में हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि राई का पहाड़ बना दिया है। वही चीज़ इस समय में देखने को मिलेगी कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल आप नहीं रख पाएंगे। गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, वो बहुत ज़्यादा रहेगा और ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ अपने तक नहीं बल्कि फैमिली पर भी आप उतारते नजर आएंगे, जिसके कारण घर के बड़े बुजुर्ग आपके साथ में नाराज़गी जता सकते हैं। ये कहें कि वापस कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखें, व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं या ये कहा जाए कि दुकानदार जो हैं, कि आपके खिलाफ इस समय में कोई कानूनी मामला दर्ज किया जा सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग कोई ऐसा केस है जहां पे आपका कुछ भी नहीं किया गया है, झूठा आरोप लगाया गया है, तो इन चीज़ों को लेकर के इस समय में दुखी होना पड़ सकता है कि रिश्ते की बात कहीं करने आगे बढ़े हैं और ये खबर आपसे पहले पहुंच गई है कि ऐसा कोई केस आपके खिलाफ दर्ज किया गया है, तो उसके लिए थोड़ा संभल करके आपको रहना होगा। अब बात करें यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स ऐसे समय में जो पब्लिक ओपिनियन है उसके शिकार बन सकते हो। इस बारे में थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, या कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जहां पे आपको मालूम है कि परिवार वाले आपका साथ नहीं देंगे, तो ऐसे काम से जल्द अपने कदम पीछे ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में सबसे ज्यादा ब्रोकरेज का काम, लाइजनिंग का काम करने वाले लोगों के लिए चांदी ही चांदी है। वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। ऐसे समय में फेवर या ये कहें कि शानदार गिफ्ट्स की भी आपको इस समय में मिल सकते हैं। इस समय में सोसाइटी के अंदर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, रिकग्निशन कहें, अप्रिसिएशन कहें, वो देखने को मिलेगा। तो वहीं अपने समाज के लिए भी इस समय में कोई ना कोई अच्छा काम कहें या ये कहें कि उनकी भलाई के लिए कोई निर्णय आप लेते नजर आ सकते हैं। यहाँ पे यात्रा अगर खास तौर पे कोई कर रहे हैं या ये कहा जाए डोमेस्टिक आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सुखद साबित हो सकती है, खास तौर पे कमाई के लिए अगर की जाए तो। सही लोगों का साथ मिल जाना और उनका आपके लिए मोटिवेटिंग रहना, यही कहा जाए कि उनकी सुझाव जो हैं वो आपको मोटिवेट करें, वो इस समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ट्रैक भी अपने काम को करने के लिए मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की।
आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कोई भी काम करो इस समय में, रिस्की भी अगर लगता है तो भी हाथ में ले लेना, जोखिम भरे काम को भी हाथ में ले लेना आपके लिए फायदेमंद जरूर सिद्ध होगा। यह कहा जाए लक का फेवर ज्यादा है, यह कहा जाए कि भाग्यवशात काम पूरे हो जाते हैं, यह कहा जाए कि अपना सर्कल इतना स्ट्रांग है कि कोई भी परेशानी आने पर एक कॉल से आपकी वो परेशानी हल हो जाती है। तो वो इस समय में जरूर देखने को मिलने वाला है कि सही लोगों का साथ और उनका समर्थन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल सिद्ध हो। यहाँ पे परिवार के साथ में भी अगर देखा जाए तो उनके साथ में बेटर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। उनके साथ में किसी बात के ऊपर चर्चा भी करते हैं तो सही सुझाव कहें या उनका सपोर्ट कहें, वो इस समय में आपको जरूर मिलने वाला है। यहाँ पे अगर कोई इंटरनेशनल आप ट्रैवल करने वाले हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने वाले हैं, किसी डिबेट में पार्ट लेने वाले हैं, तो भी आपके लिए फायदेमंद जरूर सिद्ध होगा। ना ही सिर्फ मॉनेटरीली बल्कि आपकी आइडेंटिटी के लिए भी, आपके इमेज के लिए भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पे 30% सपोर्टिव बनाते हैं। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि कमाई जरूर होगी, पर सामने अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो भी हाथ में हाथ डाले चलने वाले हैं। लक का फेवर कम मिलने वाला है, तो यात्राओं में भी इस समय में ये परेशानी ज़्यादा रहेगी कि पैसा खर्चने के बावजूद भी जो फैसिलिटीज़ थी वो नहीं मिल पा रही हैं। लोगों की आनाकानी कहें या फिर गुस्सा कहें, वो इस यात्रा में आपको देखने को मिल सकता है। घर परिवार वाले भी शिकायतों का पुलिंदा बांध करके आपके पीछे इस समय में पड़े रहेंगे। गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर ऐसे समय में कोई भी ट्रैवल करने से बचने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। अगर घर परिवार की बात की जाए तो ऐसे समय में आपका जो वर्क स्ट्रेस है वो फैमिली के अंदर भी यहाँ पे ट्रिकल डाउन होता नजर आ सकता है। ये कहें कि जो आपका ऑफिस का स्ट्रेस है, अपनी कमाई को लेकर के परेशानी है, वो आपके चेहरे पर जरूर नजर आने वाली है और घर परिवार वाले इन बातों को लेके चिंतित रहेंगे। ऐसे समय में छोटी सी एक कोशिश करनी है कि अगर कोई भी काम आपके पास में जो है, अगर उसको संपूर्ण, ऐसे समय में इस बात का ध्यान अवश्य ही रखिएगा कि कोई ऐसा काम लग रहा है जो बहुत ज़्यादा रिस्की है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या पैसा कुछ ज़्यादा ही खर्च होने वाला है जो अनअकाउंटेड हो। बात समझिएगा कि अनअकाउंटेड खर्चे अगर इस समय में होने वाले हैं तो इस काम को टालने की कोशिश कीजिएगा, कम से कम जब तक मेष राशि का चंद्रमा ना हो वहाँ तक, या ये कहा जाए कि नवरात्रि जब आरंभ हो वहाँ से आप इन चीज़ों की अगर कोशिशें करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% आपके लिए सपोर्टिव बना देते हैं। इस समय में सिर्फ और सिर्फ मन को लेकर के शिकायत ज्यादा रहने वाली है कि मन नहीं लग रहा है, काम नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इन चीजों से परेशान ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे छोटा सा सुझाव दूंगा, आइदर आज के दिन छुट्टी ले लीजिए काम से, या अगर काम पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता, तो काम पे जा रहे हैं तो बैक फुट पे रहना बेहतर रहेगा। अपने काम को डेलीगेट कर दीजिए, अपनी टीम को अपने लिए भगा लीजिए, बेहतर रहेगा। अगर खुद कहीं उपस्थित होकर के सोच रहे हैं कि काम आपका निकल पाएगा या फिर आपके इन्फ्लुएंस से काम निकल जाएगा, तो ऐसा इस समय में संभव नहीं हो पाएगा। ये कहा जाए कि कोशिश करने पर फोन आपने लगा लिया, सामने वाले ने हामी भी भर दी है, पर जब वहां काम के लिए पहुंचे हैं तो सामने वाले ने फोन उठाना बंद कर दिया। ये परेशानी इस समय में ज्यादा देखने को मिल सकती है। मन काफी जगहों पर इस बात से त्रस्त भी रहेगा कि इतने लोगों को मदद करने के बावजूद भी, इतने फेवर करने के बावजूद भी जब आपको काम पड़ा तो आपका काम नहीं निकल पा रहा। इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं मन में कटुता भी इन रिश्तों को लेकर के उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में प्लानिंग से ज्यादा एक्शन पे बिलीव आपको करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि के और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। अच्छी शॉपिंग हो जाना, अच्छे लोगों का मुलाकात हो जाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना, यहाँ पे पैसों की कमाई ज़्यादा होती रहना, ये देखने को मिल सकता है। फुटफॉल शानदार रहेगा और कहीं ना कहीं फुटफॉल के साथ में ये भी देखने को मिलेगा कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं या सेलिब्रिटी स्टेटस पे जो लोग हैं वो इस समय में आपकी दुकान पर आते नजर आ सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन अगर आप लेते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना भी इस समय में आपके लिए लाभकारी ज़रूर सिद्ध हो सकता है।
ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखें कि दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में अगर कोई भी बात करते हैं या उनसे कोई सुझाव लेते हैं, उनसे कोई मदद लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एक्सपर्टीज़ हो, उनकी खुद की आपके लिए भावना हो, दोस्ती हो, तो उसके चलते वो आपकी मदद लास्ट मोमेंट तक करते नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है सेकंड हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की। और ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखना है कि गलत कामों की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये कहा जाए कि लालच जो है वो आप पर हावी ज्यादा हो रहा है, किसी भी तरीके से शॉर्टकट्स मारने की कोशिश कर रहे हैं, गलत इस समय में कमिटमेंट्स दे रहे हैं, गलत एडवर्टाइजमेंट्स चला रहे हैं, दूसरों के बारे में गलत रूमर्स फैला रहे हैं। इस कारण से आपके लिए परेशानी इस समय में ज़्यादा खड़ी हो सकती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मेंटली भी इस समय में डिससैटिस्फैक्शन हावी रहने वाला है, और घर परिवार काफ़ी ज़्यादा आपको समझाते हुए आपको इस माइंडसेट से निकालने की कोशिश करेंगे, पर आप कहीं ना कहीं ऐसे समय में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व गलत कामों की तरफ हो सकते हैं। गलत लोगों का भी साथ और समर्थन इस समय में आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसके लिए यही कहूंगा कि कोई भी सिचुएशन के अंदर इस समय में मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना है और गलत काम से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि इसका हर्जाना बहुत जल्दी भरना पड़ सकता है। यहां पर नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय में मल्टीपल बॉसेस कहें या फिर मल्टीपल ऑर्डर्स कहें, इसके चलते अपने काम को बखूबी निभाने में असमर्थ रहेंगे, फेल हो सकते हैं, कंफ्यूजन जो है वो हावी हो सकता है, और कलीग्स भी इस समय में सपोर्टिव नहीं नजर आने वाले। यहां पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात आती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कही जाएगी कि ये 100% पॉजिटिव है। सैटिस्फैक्शन कहें, अच्छी अर्निंग्स कहें, इस समय में ये सक्सेस कहें, वो सभी देखने को मिलने वाला है। तो लक का 100% सपोर्ट और हेल्थ इस समय में बेहतर होना, ये सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति आपके लिए इस समय में क्रिएट करने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो दाम्पत्य जीवन में भी रोमांस और रोमांच दोनों ही बढ़ने वाला है। कोई ना कोई इस समय में सरप्राइज डिनर प्लान जरूर होगा। फैमिली इस समय में 100% सपोर्टिव रहेगी, और ये भी देखने को मिलेगा कि छोटे भाई बहनों की अर्निंग जो है उससे भी वो कहीं ना कहीं आपकी घर खर्च के अंदर मदद करने में सक्षम सिद्ध हो पाएंगी। ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपने काम से, अपनी फैमिली से, और इस कारण से काफ़ी ज़्यादा सक्सेस जो है वो आपकी रिपीटेटिव क्लाइंट से या फिर ये कहें लॉयल कस्टमर से ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये भी कह सकते हैं कि बैठे बैठे ही हालचाल पूछने के लिए अपने क्लाइंट्स को अगर आपने कॉल लगा लिया तो भी आपका काम इस समय में बन पड़ेगा, शानदार कमाई ज़रूर हो जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष जानकारी की, यानी कि सूर्य ग्रहण की। कब लगेगा, भारत पर असर होगा या नहीं होगा, क्या उपाय किए जाएं? तो भारतीय समय अनुसार 8 अप्रैल 2024 सोमवार को ग्रहण का स्पर्श रात को 10:09 पर होगा और मोक्ष रात्रि 1:26 पर होगी। अब सूर्य ग्रहण खास क्यों है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण की घटना नई शुरुआत का संकेत देती है, जो लोगों को सफलता और समृद्धि की दिशा में लेके जाते हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण के समय कुछ चीजें अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती हैं, और ऐसे विकल्पों के लिए दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक ना हो। ग्रहण की घटना को अशुभ जरूर माना जाता है, लेकिन ग्रहण की घटना आशीर्वाद भी बन सकती है। संयोगवश 8 अप्रैल की रात्रि में पड़ने वाला खंग्रास सूर्य ग्रहण मीन राशि में घटित होने जा रहा है, और यहां सूर्य के साथ चंद्रमा, राहु, शुक्र और सूर्य सभी मौजूद रहेंगे। यानी मीन राशि में 4 ग्रहों की मौजूदगी में यह सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को परेशानी या फिर आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। उच्च शुक्र की उपस्थिति के कारण किसी महिला नेता को अपनी वाणी या फिर अपने काम के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीरियस रिपरकशंस आप पार्टी की नेता, एक महिला नेता हैं, उनके खिलाफ इस समय में देखने को सोशल मीडिया पे मिल रहा है, और यहीं पे तेजी देखने को मिल सकती है।
देशों के शासन और राजनीति में अशांति का माहौल भी बनने वाला है और मजबूत देशों द्वारा किसी कड़ी आर्थिक कार्रवाई या फिर प्रतिबंध की भी उम्मीद इस समय में जताई जा सकती है। आने वाले 21 दिनों में स्त्री, औषधि, अस्पताल, धन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में यह अशांति संभव देखने को मिल सकती है। अब ये सूर्य ग्रहण भारत में तो देखा नहीं जा सकेगा और इसका सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा, पर ग्रहण का प्रभाव जो है वो समूची सृष्टि पर एक जैसा देखने को मिलता है। मीन राशि में सूर्य राहु की युति होने से ग्रहण योग कहा जाता है और इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ने वाला है। यह सूर्य ग्रहण नॉर्थ साउथ पैसिफिक में, उत्तरी अमेरिका में, कैंटकी में, ओहायो में, न्यूयॉर्क, पश्चिम यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक समुद्र, आइसलैंड, उत्तरी अटलांटिक में देखने को मिलने वाला है। अब इस सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में सूतकाल मान्य नहीं होगा, लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के हर ग्रहण को महत्व देते हैं, हर ग्रहण के सूतक काल को मानते हैं, वे सूतक के नियमों का पालन अवश्य ही करेंगे। अब सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक जो है सूतक काल आरंभ होता है। यहां पे और विशेष जानकारी देना चाहूंगा। नक्षत्र के अनुसार आप क्या दान कर सकते हैं, क्योंकि यह ग्रहण स्वाति नक्षत्र में घटित होने वाला है और इस नक्षत्र का स्वामी है राहु। तो चंदन, कमल का पुष्प, गुग्गल, घी, दूध से बना प्रसाद और मिठाई का दान आप कर सकते हैं। तो वहीं ब्राह्मण भोजन भी करवा सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि में घटित होने वाला है, तो इस वजह से पीली चीजें, पुस्तक, शहद, भूमि, दूध देने वाली गाय, लाल चंदन, लाल वस्त्र, तांबा, केसर, मूंगा, ये सभी वस्तुओं से भी आप सामर्थ्य हो उस अनुसार इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण है और ग्रहण काल का समापन होने के बाद में किसी जरूरतमंद इंसान को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान अवश्य आपको करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि ये जो ग्रहण है ये 8 तारीख की रात्रि में लग रहा है और नवमी जो है वो ग्रहण से युक्त रहेगी, यानी कि जो चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि रहेगी आपकी, या ये कहा जाए चैत्र नवरात्रि सूर्योदय तिथि अनुसार जो आप मनाएंगे वो ग्रहण युक्त होने वाली है। तो यही जानकारी कुछ मुझे आपको देनी थी ग्रहण से संबंधित, और ग्रहण से संबंधित एपिसोड जो है वो इसी चैनल पर उपलब्ध है, तो वो भी जरूर आप देखिएगा ताकि आपको ये मालूम चल सके कि इस ग्रहण का प्रभाव आने वाले 21 दिनों में आप पर कैसा रहने वाला है। चंद्र ग्रहण जो था वो भी 100 वर्षों बाद ऐसा ग्रहण देखने को प्राप्त हुआ था, तो उसका भी असर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी राशि पर क्या पड़ रहा था, तो इसी चैनल पर वो भी राशिफल उपलब्ध है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करते हैं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।